हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में। इस टॉपिक को हम क्यों डिस्कस करेंगे? क्योंकि दिसंबर 13 2021 जो मंडे का दिन है, तो उस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को इनॉग्रेट करा है। इसका फाउंडेशन स्टोन तो इन्होंने कुछ साल पहले ले डाउन कर दिया था, अब ये इन्होंने इनॉग्रेट करा है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को हम 3C अप्रोच में कवर करेंगे, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव, कंसाइज, कंटेम्प्रेरी। इसमें हम इस कॉरिडोर के बारे में तो पढ़ेंगे, साथ में रिलेटेड एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री एज वेल एज कल्चर के कंटेक्स्ट में। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पहले तो पढ़ेंगे, अगर हम इसमें इसका नाम ही देखें तो काशी। तो काशी के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको पता है जिसको वाराणसी भी कहा जाता है, बनारस भी कहा जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका कल्चरल एस्पेक्ट, इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, क्या रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, वो सब पढ़ेंगे। सिर्फ काशी विश्वनाथ है तो काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है, किस भगवान को डेडिकेट करा गया है, क्या इसके फीचर्स हैं, किस स्टाइल में कंस्ट्रक्ट करा गया है, वो है। तीसरा हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे, ये एक ज्योतिर्लिंग है, तो हम ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ज्योतिर्लिंग क्या कितने हैं, कौन कौन से जो मेजर हैं उनकी लोकेशन पढ़ेंगे। चौथा, हम काल भैरव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ टाइम पहले अभी अमित शाह भी और काफी सारे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज काल भैरव टेम्पल भी गए थे। ऐसा नहीं कि सर वो पॉलिटिशियन गए थे इस वजह से उसकी सिग्निफिकेंस है, वो अपने आप में काफी एक उसकी कल्चरल रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपकी हिंदू माइथोलॉजी में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा टॉपिक है फोकस, वो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। तो ये हम 5 डायमेंशन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। पहले हम काशी के बारे में पढ़ेंगे, फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे, ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ेंगे, काल भैरव टेम्पल मंदिर के बारे में पढ़ेंगे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, न्यूज क्या है जो मैंने आपको बताया था कि दिसंबर 13 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये वार आपको पता ही होगा कि मोदी जी वाराणसी की कॉन्स्टिट्यूंसी से आपके लोकसभा के मेंबर है, तो इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को इनॉग्रेट करा है। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉरिडोर, साथ में जो और भी एस्पेक्ट हैं इस टेम्पल को रिलेटेड, जो भी उस एरिया में है, तो टूरिज्म रिलेटेड काफी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी आपका डेवलप करा गया है। तो बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर हो गया, मुमुक्षु भवन हो गया, भोगशाला हो गया, ये सारी काफी चीजें होगी, फूड कोर्ट, मतलब जो भी सारी फैसिलिटीज होती है, एक आपके प्रसाद होगी, स्वदेश दर्शन, ऐसी काफी कल्चर और टूरिज्म मिनिस्ट्री की स्कीम्स हैं। तो उसके अंदर भी रिलीजियस जो आपके सेंटर्स हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी ज्यादा डेवलपमेंट होती है, तो उस कंटेक्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो इस कंटेक्स में तो इनॉग्रेट करा ही है, क्योंकि उनका फोकस भी रहता है, उन्होंने कहा भी है कि अगर फाउंडेशन इंडिया की ले करनी है तो जो कल्चरल हेरिटेज है उसको स्ट्रेंथन करना है, और साथ में मतलब जो पिलग्रिमेज यहाँ पे आते हैं उनको तो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए तो इस कॉरिडोर को इनॉग्रेट करा हुआ है। साथ में अभी उत्तर प्रदेश में अभी उसके असेंबली इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद उसी को ध्यान में रखते हुए भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को ध्यान में रखते हुए इस कॉरिडोर को इनॉग्रेट करा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हम काशी के बारे में पढ़ेंगे। काशी मतलब वाराणसी और बनारस, तो ये इनके अलग अलग नाम हैं। काशी बहुत पहले बोला जाता था, फिर बनारस कहा जाता था, अब वाराणसी कहा जाता है। तो दिस सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर, इस वजह से इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। इट इज द होलिएस्ट ऑफ द 7 सेक्रेड सिटीज इन हिंदुइज्म एंड जैनिज्म एंड ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड रविदासिया। जो रविदासीज जो होते हैं, जो एक अलग आपका सेक्ट है, उसकी डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा मेजर रोल रहा है। तो आप कह सकते हैं हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और बाकी सारे जो आपके रिलीजन हैं उनकी डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मेजर रोल रहा है, तो इसके बारे में भी पढ़ते हैं। अगर बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम यानी कि जो बुद्धा थे, ही फाउंडेड बुद्धिज्म अराउंड हेयर in 528 BC when he gave his first sermon, the setting in the motion of the wheel of dharma at nearby सारनाथ। सारनाथ इसके बिल्कुल पास में ही है, तो यहाँ पे भगवान बुद्धा ने अपना एक सरमन दिया था, द सेटिंग इन द मोशन ऑफ द व्हील ऑफ धर्मा। तो ये बुद्धिज्म का सबसे, आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारनाथ पे दिया था जो पास में ही है, तो ये तो बुद्धिज्म के कंटेक्स में हो गई। फिर हिंदुइज्म के कंटेक्स में देखें तो 8th सेंचुरी में आदि शंकरा, इनके बारे में भी मैंने आपका लेक्चर एक कवर करा था, आदि शंकराचार्य के बारे में। ये हमारा AQ बायस के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, क्योंकि मोदी जी ने वहां पे भी उनका एक स्टैचू इनॉग्रेट करा था, वो पिक भी काफी वायरल हुई थी ब्लैक कलर का। तो केदारनाथ के आसपास, तो वहां पे भी मैंने आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ाया था, प्लीज आप उसे रेफर कर लीजिएगा। तो आदि शंकराचार्य ने 8th सेंचुरी में ही स्टैब्लिश द वर्शिप ऑफ शिवा एज एन ऑफिशियल सेक्ट ऑफ वाराणसी। तो आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ है, तो विश्वनाथ यानी कि शिव जी का एक रूप माना जाता है।
तो आदि शंकराचार्य का ये रोल था। फिर अगर हम तुलसीदास के बारे में बात करें, अभी हमने लॉर्ड बुद्धा की गौतम बुद्धा की बात करी, फिर आदि शंकराचार्य के बारे में बात करी, फिर तुलसीदास के बारे में बात करें, सो ही रोट एज एपिक पोयम ऑन, ये रामचरितमानस जो लिखी थी, ये जो भगवान राम के ऊपर उनकी लाइफ के बारे में लिखी गई थी, वो उन्होंने वाराणसी में ही लिखी थी। गंगा नदी के किनारे वाराणसी में बैठकर उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दे वोंट आस्क कि हु रोट रामचरितमानस, ये पूछ सकते हैं ज्यादा डीप में जाके कि तुलसीदास ने रामचरितमानस कहां पे लिखी थी। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। फिर भक्ति मूवमेंट्स के काफी जो आपके लीडिंग फिगर्स थे, जैसे कबीर हो गए, रविदास जी हो गए, तो वो यहाँ पे, ठीक है, वाराणसी में बॉर्न हुए थे। इनफैक्ट गुरु नानक देव जी के बारे में भी अगर हम बात करें, इनके बारे में मैंने डिस्कशन करी थी करतारपुर कॉरिडोर के कंटेक्स्ट में। तो अगर गुरु नानक देव जी के बारे में बात करें, ही ऑल्सो विजिटेड वाराणसी फॉर महाशिवरात्रि इन 1507 एंड इट इज बिलीव दैट दिस ट्रिप प्लेड अ लार्ज रोल इन द फाउंडिंग ऑफ सिखिज्म। तो महाशिवरात्रि के लिए यहाँ पे आए, क्या आपको पता ही है कि सिख रिलीजन जो है उसकी जो स्थापना करी थी गुरु नानक देव जी ने, उसमें क्या करा था उन्होंने, हिंदुइज्म और इस्लाम और जो बाकी सारे आपके जो रिलीजन है उनकी जो मेन टीचिंग्स थी, जो अच्छी टीचिंग्स थी, तो वो इनकॉपरेट करके उन्होंने सिखिज्म बनाया था। तो यहाँ से भी इनको काफी नॉलेज गेन हुई थी और इनको लगा क्या कि क्या क्या टीचिंग्स इनकॉपरेट कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि ये ट्रिप इनकी जो वाराणसी थी इनके लिए मतलब एक लाइफ टर्निंग इवेंट थी। तो वहां से भी इन्होंने काफी चीजें इनकॉपरेट करी थी सिखिज्म में डालने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका रिलीजियस एस्पेक्ट। अगर हम इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखें तो वाराणसी कहा जाता है कि बहुत ही पुरानी सिटी है, कंटिन्यूइंग सिटी है, इसकी बहुत ही लंबा ट्रेडिशन है। बट जो मॉडर्न वाराणसी है जिसका आर्किटेक्चर है, दैट वाज बिल्ट ड्यूरिंग 18th सेंचुरी बाय द मराठा एंड भूमियार ब्राह्मण किंग्स। आपको पता होगा कि जब हम मराठा किंगडम के बारे में बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराष्ट्र तक ही कंसाइज थी या फिर मध्य प्रदेश तक आ गई थी, उसने इंडिया का बहुत मेजर पार्ट उसके अंडर था। तो ये वाराणसी भी आया था। तो ये मराठा रूल के अंडर जो वाराणसी का भी मॉडर्न आर्किटेक्चर है वो तो बिल्ड करा गया था। ठीक है, अगर हम रामनगर फोर्ट की बात करें, ये भी पूछ सकते हैं कि रामनगर फोर्ट आपका कहां पे लोकेटेड है। सो दैट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ गंगा which was built in the 18th century in the मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर। तो इसमें पूछ सकते हैं आर्किटेक्चर कौन से स्टाइल का है, कि मराठा स्टाइल आर्किटेक्चर है या फिर किसी और पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। तो ये मुगल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है और इसका नाम है रामनगर फोर्ट। ठीक है, अगर हम कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बनारस घराना आपने सुना होगा, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का है, तो वो यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो वाराणसी, बनारस, काशी, ये एक ही नाम है। तो बनारस घराना भी आपका यहाँ पे डेवलप हुआ है म्यूजिक के कंटेक्स्ट में। और साथ में अगर हम हिस्ट्री और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे एशिया की लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वो भी यहीं पे लोकेटेड है। एंड ये इसको कब एस्टैब्लिश करा गया था, 1916 में बहुत सारे लोगों ने एस्टैब्लिश करा था। और अगर फ्रीडम फाइटर्स में देखें तो उसमें दो की जो लोग थे वो कौन थे, मदन मोहन मालवीय जी एंड एनी बेसेंट। इन दोनों ने मिलकर, एंड साथ में 2-3 और भी लोग थे, पर अगर फ्रीडम फाइटर्स के कंटेक्स्ट में बात करें तो इन दोनों ने लोगों ने मिलके सॉरी तो इन दोनों लोगों ने मिलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट करी थी 1916 में। तो फ्रेंड्स, ये था पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया था काशी का। तो ये हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम आते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में। जो कॉरिडोर आपका गंगा रिवर से काशी विश्वनाथ टेम्पल को कनेक्ट करेगा, तो वो काशी विश्वनाथ टेम्पल ये है। तो हमने पहला टॉपिक कर लिया। अब हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में। ठीक है, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को, जो मैंने आपको बताया था। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था सारी चीजें इंटरलिंक्ड है कि आदि शंकराचार्य ने यहाँ पे शैविज्म का इसको यहाँ पे एक सेक्ट बनाया था। तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये विश्वनाथ। द मेन डीटी यानी कि जो भगवान जो माना जाता है इज नोन बाय द नेम ऑफ श्री विश्वनाथ और श्री विश्वेश्वरा, लिटरली मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे शिव जी को विश्वनाथ के नाम से, विश्वनाथ एक उनका अलग और दूसरा नाम है, तो उस नाम से यहाँ पे इनकी पूजा करी जाती है। कहाँ पे लोकेटेड है, विश्वनाथ गली ऑफ वाराणसी। ठीक है, द टेम्पल स्टैंड्स ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द होली रिवर गंगा। इट इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि शिव जी की जो पूजा होती है काफी जगह पे, वो एक शिवलिंग की फॉर्म में होती है, उसे ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। तो बहुत सारे ज्योतिर्लिंग है, पहले कंटेक्स्ट में और भी कहा जाता था, अब तो काफी जगह पे मिले जाते हैं। पर जो ओरिजिनल टाइम पे कहा जाता था कि 64
ज्योतिर्लिंग है, पर उसमें से भी 12 ज्योतिर्लिंग आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जिनको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस दी जाती है, वैल्यू करा जाता है, तो वो महाज्योतिर्लिंग होते हैं। तो उन 12 ज्योतिर्लिंग में से ये आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल का भी है। तो जैसे मोदी जी ने अपनी स्पीच में भी कहा ही है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम काफी सारे टेम्पल्स की भी डिस्ट्रक्शन हुई है, जो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। ठीक है, तो काफी मुगल रूलर्स के टाइम पे भी, मुस्लिम्स के भी टाइम पे भी यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुई थी। एंड जो लास्ट जो मेजर डिस्ट्रक्शन हुई थी वो ही थी औरंगजेब के टाइम पे, द सिक्स्थ मुगल एम्परर, हु कंस्ट्रक्टेड ज्ञानवापी मॉस्क ऑन इट्स साइट। तो अगर आप देखेंगे कि काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है उसके बिल्कुल एडजेसेंट ही आपकी ज्ञानवापी मॉस्क है, तो उसकी जगह वहां पे आपकी ये मॉस्क बना दी थी औरंगजेब ने। फिर बाद में औरंगजेब की डिमाइस के बाद, और जब मैंने बताया कि जो वाराणसी या फिर काशी अगर हम कहें, तो उसकी जो स्थापना हुई थी, जो मॉडर्न आर्किटेक्चर अभी भी है, तो वो मराठा किंगडम के ड्यूरेशन में हुई थी ड्यूरिंग 18 सेंचुरी। तो सिटी को डेवलप करते करते जो मराठा रूलर द ग्रेट अहिल्याबाई होलकर ऑफ इंदौर, तो उन्होंने इन द ईयर 1780, उन्होंने ईयर 1780 मतलब सिटी को तो डेवलप करा था, और साथ में जो अब की जो अभी इस टाइम पे जो प्रेजेंट मंदिर है आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल, उसको भी डेवलप करा था। एंड दिस इज लोकेटेड एडजेसेंट टू द ज्ञानवापी मॉस्क। ये एक अलग डिबेट भी चल रहा है हिंदूज के कंटेक्स में। उन्होंने कहा है चलो बाबरी मस्जिद का तो जैसे डिस्ट्रक्शन हुई थी उसके बाद अयोध्या टेम्पल बनाने की बात कर रही है, लेकिन कोर्ट में ये भी केस गया है कि चलो ज्ञानवापी मॉस्क है और साथ में एडजेसेंट काशी विश्वनाथ टेम्पल है, तो उसके ऊपर भी हो सकता है कि आगे भी डिबेट चले। ये फ्रॉम टाइम टू टाइम आता रहता है, ऑल्दो अभी सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं कर रही, पर लेट्स सी आगे क्या रहता है। हो सकता है फिर से ये इशू भी न्यूज में हो, तो ये अगेन ये टॉपिक हमेशा रेलेवेंट रहेगा। तो अब ये पूछ सकते हैं ज्ञानवापी मॉस्क कहाँ पे है, और ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल इन दिस प्रेजेंट फॉर्म अभी किसने रिकंस्ट्रक्ट करा था, तो अहिल्याबाई होलकर ने करा था, मराठा रूलर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में भी हमने बात कर ली, दूसरा टॉपिक भी हमारा हो गया, ये हमारा था। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पे, जो हो गया ज्योतिर्लिंग के बारे में। ठीक है, अब हम ज्योतिर्लिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि ज्योतिर्लिंग एग्जैक्टली होता क्या है। मैंने वैसे आइडिया दे तो दिया था। तो आपने देखा होगा कि शिव जी की जो पूजा होती है, मूर्ति की फॉर्म में तो पूजा होती है, पर जो मेजर प्रोमिनेंट फॉर्म में जो उनकी पूजा होती है वो एक शिवलिंग के फॉर्म में होती है, जिसे हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ठीक है, तो ज्योतिर्लिंग इज अ श्राइन वेयर लॉर्ड शिवा इज वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्योतिर्लिंगम। इट इज अ होली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। द वर्ड ज्योति मीन्स लाइट एंड लिंगा मीन्स साइन, सो ज्योतिर्लिंग इज द लाइट ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि रिलीजियस इसकी कहानी क्या है, इसको याद करने में भी आसानी रहेगी। तो ये कहा जाता है कि त्रिमूर्ति माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। महेश यानी कि आपके शिव जी हो गए, जिनको विश्वनाथ भी कहा जाता है। तो एक बार क्या हुआ था, विष्णु मतलब हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि विष्णु और ब्रह्मा के बीच में मतलब आर्ग्यूमेंट हुआ था कि कौन सबसे ज्यादा सुप्रीम है, कौन सबसे बड़ा है इन द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, मतलब उनके डिबेट चल रहा था। तो शिव जी ने कहा, एक उन्होंने लाइट मतलब थ्रो करी, या फिर उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी सी लाइट का पिलर बनाया, और उन्होंने कहा लेट्स सी इसके दो एंड हैं, तो कौन इसका एंड आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ब्रह्मा जी नीचे की तरफ गए, विष्णु जी ऊपर की तरफ गए, तो दोनों चलते गए, पर वो लाइट का पिलर कभी खत्म नहीं हो रहा था। फिर एंड में विष्णु जी ने तो हार मान ली, उन्होंने कहा ठीक है मुझे नहीं पता इसका एंड कहाँ क्या है, क्योंकि मैं तो थक गया हूं। पर ब्रह्मा जी के साथ भी यही हो रहा था, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे जाके खत्म होगी, ये तो लाइट खत्म ही नहीं हो रही जो लाइट का पिलर है। तो फिर ब्रह्मा जी ने लेकिन हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग कहा, झूठ कहा कि चलो मुझे पता चल गया कहाँ पे वो खत्म हो रहा है, उन्होंने कहा। पर शिव जी को पता था कि इसका तो कोई एंड ही नहीं है, तो उन्होंने फिर ब्रह्मा जी के ऊपर कर्स करा था कि तुमने क्योंकि झूठ बोला है, तो इसी वजह से तुम्हारी जो पूजा होगी बहुत रेयरली कहीं पे होगी, ज्यादा कहीं पे पूजा होगी नहीं, तुम्हारे मंदिर कहीं पे नहीं होंगे। शायद इसी रीजन से अगर आप हिंदू माइथोलॉजी को फॉलो करते हैं या फिर हिंदुइज्म को फॉलो करते हो, आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी की मूर्ति किसी मंदिर में नहीं होती नॉर्मली, एक्सेप्ट वन प्लेस जो है पुष्कर, राजस्थान में, जहाँ पे पुष्कर कैटल फेयर भी होता है। सो वही एक प्रोमिनेंट ब्रह्मा जी का मंदिर है ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड का। कुछ और भी होंगे पर प्रोमिनेंट जो है वो वही है, इसी वजह से। तो इसी कंटेक्स में इसी इवेंट के बाद कहा जाता है कि उनको शिवलिंग की फॉर्म में भी पूजा करी जाती है। तो यही होता है कि ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है इज द लाइट ऑफ लॉर्ड शिवा। जो लाइट के बारे में मैंने आपको एपिसोड बताया था वो इस कंटेक्स में है। ठीक है, अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि माना जाता था कि ओरिजिनली 64 ज्योतिर्लिंग थे
पहले के टाइम पे, फिर उसमें से 12 और भी ज्योतिर्लिंग मेजर माने जाते हैं। तो जो मेजर ज्योतिर्लिंग हैं, या फिर जो 12 मेजर ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल भी है, तो कौन कौन से हैं उसमें से? अगर हम गुजरात की बात करें तो है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो गिर में है आपका गुजरात में। फिर अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो है मल्लिकार्जुना ज्योतिर्लिंग इन श्रीशैलम, ये आपका दूसरा ज्योतिर्लिंग हो गया। मध्य प्रदेश में 2 लोकेटेड हैं, एक क्या आपका हो गया महाकालेश्वर इन उज्जैन, ये हो गया, एंड ओमकारेश्वर इन खांडवा, ये दोनों आपके मध्य प्रदेश में हो गए। रीजन वाइज से अगर आप याद करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। फिर झारखंड की बात करें तो आपका बैद्यनाथ इन दियोगढ़, ये आपके हो गए। तो अभी हमने कितने करे? 5 करे, गुजरात, आंध्र प्रदेश, 2 मध्य प्रदेश में, 1 झारखंड में। अब हम महाराष्ट्र की बात करें तो आपका है भीमशंकर। तमिलनाडु की बात करें तो आपका है रामनाथ स्वामी इन रामेश्वरम। गुजरात में एक और है आपका नागेश्वर इन द्वारका, ठीक है। महाराष्ट्र में एक और है आपका, मैंने आपको बताया था भीमशंकर तो ही, साथ में आपका है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग इन औरंगाबाद, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। गुजरात का बता दिया, तो ये बचे 3 ज्योतिर्लिंग। ये कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र में एक और है वैसे, त्रिंबकेश्वर, त्रिंबकेश्वर इन नासिक, ठीक है, ये भी आपका। फिर आपका हो गया काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसके बारे में तो हम आज डिस्कस कर ही रहे हैं। और उत्तराखंड में आपका केदारनाथ ज्योतिर्लिंग इन रुद्रप्रयाग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था आदि शंकराचार्य का टॉपिक डिस्कस करते हुए। तो कौन कौन से हो गए आपके? सोमनाथ हो गए, वो गिर गुजरात में हो गया। फिर आपका हो गया मल्लिकार्जुना, वो आपका आंध्र प्रदेश में हो गया। मध्य प्रदेश में हो गया आपका महाकालेश्वर एंड ओमकारेश्वर। झारखंड में हो गया आपका बैद्यनाथ। महाराष्ट्र में कौन कौन से हो गए आपके? महाराष्ट्र में हो गए आपके 3 हो गए, भीमशंकर, त्रिंबकेश्वर एंड घृष्णेश्वर, ये आपके महाराष्ट्र में हो गए। उत्तराखंड में हो गया आपका केदारनाथ हो गया। उत्तर प्रदेश में हो गया काशी विश्वनाथ आपका ज्योतिर्लिंग हो गया। एंड तमिलनाडु में हो गया आपका रामनाथ स्वामी। और गुजरात में जो एक और है सोमनाथ के अलावा, वो है आपका नागेश्वर, ठीक है। और साथ में मैंने आपको कहा था कि काल भैरव के बारे में, मंदिर के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि वो भी आपका वाराणसी में लोकेटेड है। ये कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पे वाराणसी जा रहे हैं और आप यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर में जा रहे हैं, तो काल भैरव अगर मंदिर नहीं जाएंगे तो आपकी वो पूरी यात्रा पूरी नहीं होगी। अमित शाह भी अभी पीछे गए थे, तो ये काफी हमेशा न्यूज में रहते ही हैं। ये बहुत एक आपका कल्चरली आपका सिग्निफिकेंट मंदिर है। तो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिवा टेम्पल इन वाराणसी। इट इज सिचुएटेड इन भैरवनाथ इन विश्वेश्वरगंज। मैंने आपको बताया था कि शिवजी जो एक दूसरा नाम भी है यहाँ पे, शिवजी को किस फॉर्म में कहा जाता है? विश्वनाथ के कंटेक्स्ट में तो पूजा करी जाती है, साथ में है विश्वेश्वरगंज। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू भैरव, काल भैरव, a fierce form of Shiva, and wears a garland of skulls and carries a club of peacock feathers, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे जो स्कल्स होते हैं, ह्यूमन स्कल्स होते हैं, उसकी वहां पे माला पहनी होती है। एंड जो उनका वहां पे गदा होती है, जैसे भीमसेन की गदा होती थी, तो इट इज मेड ऑफ पीकॉक फेदर्स, ठीक है। द वर्ड काल मीन्स बोथ डेथ एंड फेट, तो इसमें यही कहा जाता है कि यानी कि डेथ भी काल भैरव को देख के डरती है। एंड इट इज हाउस्ड इन द इनर सैंक्टम ऑफ द टेम्पल इज Housed in the inner sanctum of the temple is a silver faced idol of Kal Bhairav, who is seated on his vahan, that is vehicle, which is a dog, and is holding a trident. ठीक है, ये आपका काल भैरव के बारे में था। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर के। तो इसमें यही था कि इट कनेक्ट्स द काशी विश्वनाथ टेम्पल टू द घाट्स ऑफ द गंगा। जो मेजर घाट है आपकी, वो है ललित घाट, जो गंगा रिवर पे है, ठीक है। तो वो मंदिर के चौक तक आपकी कनेक्ट करेगी। इट्स अ 20 फीट वाइड कॉरिडोर। 5000 एकड़ में इसको बनाया गया है। 800 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट में पूरा लगा है। ये अभी जो इन्होंने आपका इनॉग्रेट करा है वो फेज 1 है। इसमें और भी काफी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी आने वाले टाइम में। और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करा था। तो मेन तो यही है कि यहाँ पे जो यात्री आते हैं, काफी एक मतलब इसको डीकंजेस्ट करना है, एम्यूनिटीज प्रोवाइड करनी है, अच्छी खासी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, ताकि जो भी यहाँ पे पिलग्रिमेजेस आते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करे। मेन तो यही है इसका ऑब्जेक्टिव। और साथ में हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव तो यही है इस कॉरिडोर का। और साथ में ये भी है कि
फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर हमने देखा होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि टेम्पल्स को रीडेवलप करना जो भी मेजर डेवलपमेंट है, ठीक है। तो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स को जो इनॉग्रेट करा है, इसको रिवैम्प करा गया है, तो ये पहला ऐसा मेजर टेम्पल नहीं है। अगर पास में हम देखें तो अभी रिसेंटली ही लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द राम टेम्पल इन अयोध्या, ये था। एंड ही ऑल्सो पुश फॉर द ब्यूटिफिकेशन एंड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एट सोमनाथ कॉम्प्लेक्स एंड द केदारनाथ धाम। केदारनाथ के बारे में भी हमने बताया था, जिसको डिस्ट्रक्शन हुई थी 2013 के फ्लड्स में। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा लेक्चर आपका काशी विश्वनाथ टेम्पल और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में, जिसको मैंने आपको बताया कि काशी के बारे में यानी कि वाराणसी के बारे में, फिर मैंने आपको टेम्पल के बारे में बताया, ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया, काल भैरव टेम्पल के बारे में बताया, और साथ में मैंने एंड में आपको कॉरिडोर के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। तो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।